हमने अभी कल परसों जो है लास्ट टॉपिक कौन सा किया था कि एक्सियल लाइन में, किसी एक्सियल लाइन की पोजीशन में, ठीक है, किसी पॉइंट पी पे जो क्या बनता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसकी इंटेंसिटी फाइंड की थी हमने, ठीक है, कुछ इस प्रकार। अब एक्सियल लाइन से मतलब क्या हुआ, ये तो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैंने अभी कुछ ये रहा, ये कौन सी पोजीशन हो गई, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अब कौन सी पोजीशन है, अब आपकी पोजीशन है इक्वेटोरियल, यानी कि पॉइंट पी यहाँ से डिस्प्लेस होकर के यहाँ पहुँच जाएगा, कुछ ऐसे में, ठीक है। पॉइंट पी ये अगर ऐसा रहेगा तो ये एक्सियल पॉइंट में रहेगा, और अभी हमें चाहिए कौन सा पॉइंट, हमको चाहिए इक्वेटोरियल वाला पॉइंट, तो आपका पॉइंट पी जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ नोट करना आप लोगों ने, देखिए सुनो पहले बात तो क्या, क्योंकि इसकी पोजीशन है पूरी वर्टिकल, ठीक है, डाइपोल रखा ऐसे में गया है, सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, डाइपोल रखा ऐसे में गया है और पॉइंट पी की पोजीशन है पूरी वर्टिकल, तो इसी वजह से इस पॉइंट पी पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, फिर से बोल रहा हूँ मैं, हाँ सुनना, इस पॉइंट पी पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उस पे जो है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या फोकस करना बेटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे बोलते हैं हम कॉस थीटा, ठीक, और वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट जिसे बोलते हैं साइन थीटा, दोनों का इंपैक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो डाइपोल रखा ऐसे में गया है, मैं फिर से बोल रहा हूं एक बार, डाइपोल रखा ऐसे में गया है, ठीक, और पॉइंट पी कुछ ऐसे में है। इससे पहले वाले केस में क्यों नहीं हुआ, एक्सियल वाले केस में क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डाइपोल रखा ऐसे में गया था और पॉइंट पी इसके अलॉन्ग था, इसलिए नहीं हुआ। इसलिए इस हमने यहां पर जो है साइन कॉस का जिक्र नहीं करा, लेकिन यहां पर डाइपोल की पोजीशन ऐसे में है हॉरिजॉन्टल, ठीक, और पॉइंट पी वर्टिकल, चेक करो, समझ में आ रहा है। और मजे की बात क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने क्या करना है, पॉइंट पी पे माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों की इंटेंसिटी काम करेगी, पॉइंट पी पे माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों की इंटेंसिटी काम करेगी। तो इसको कैसे दिखाएंगे, हम जानते हैं कि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, फिर से बोल रहा हूं मैं, माइनस चार्ज प्लस चार्ज दोनों हैं एक दूसरे के अपोजिट, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट। तो यानी कि अब सुनो बेटा, पॉइंट पी पे माइनस क्यू की इंटेंसिटी, मतलब डायग्राम कैसे बन के आया, पॉइंट पी पे माइनस चार्ज की इंटेंसिटी कुछ ये दिखा रहे हैं, चलो माना, हालांकि मैंने यहां प्लस कर रखा है तो एक ही बात है, ठीक है, और पॉइंट पी पे प्लस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी कुछ ये दिखा रहे हैं, मान लो एक बारी के लिए। अब हम जानते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों का नेचर अलग होता है एकदम अपोजिट टू ईच अदर। तो उस हिसाब से अगर मैं माइनस क्यू की इंटेंसिटी अगर इस डायरेक्शन में दिखाऊंगा तो मैं प्लस क्यू की इंटेंसिटी इसके अपोजिट दिखाऊंगा, इसे मैं ई भी मान रहा हूं, बात समझ में आ रही है, समझ में आ गया। ये ई ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो माइनस क्यू की मानी हमने, और जो ई बी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये हमने मानी प्लस क्यू के लिए, ठीक है ना। अगर आप ये चाहो, अगर आप ई ए को यहां दिखाना चाह रहे हो तो तब आपको ई बी को यहां दिखाना पड़ेगा। आप दोनों साइड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, आपकी मर्जी है वो। पर क्यों, अगर ऐसे दिखाओगे तो इसको भी ऐसे दिखा देना, और अगर ऐसे दिखाना चाह रहे हो तो इसको ऐसे दिखा देना। क्यों, मैंने क्या बोला, क्योंकि माइनस और प्लस चार्ज की इंटेंसिटी क्या होती है, एक दूसरे के होती है अपोजिट, ठीक है। फिलहाल तुम ऐसे दिखा रहे हैं, ओके, ऐसे में, ठीक है। अब सुनो दूसरी बात, अब मैं आता हूं लौट के इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हॉरिजॉन्टल है, इसलिए आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा काम करेगा, थीटा ये रहा आपका, एवरी यहाँ पर जो लिखा है सब देखो उसे, ठीक है। दूसरा, पॉइंट पी वर्टिकल पोजीशन पे है, वर्टिकल पोजीशन पे है, तो इसलिए साइन थीटा आएगा, यानी कि पॉइंट पी पे दोनों कंपोनेंट काम करेंगे, साइन थीटा भी और कॉस थीटा भी। लेकिन पता क्या मजे बात क्या होती है, सुनो बेटे, बात ये होती है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कभी भी सिंगल नहीं आते। अगर फोर्स है तो आएंगे फोर्स के साथ, अगर वेलोसिटी है तो आएंगे
वेलोसिटी के साथ। अभी इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा, अब सुनिए ऊपर देखना, पॉइंट पी पे वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा एक्चुअल में पॉइंट पी पर प्लस क्यू के द्वारा, हमारी बात मानने की है, पॉइंट पी पे प्लस क्यू के द्वारा लगने वाला इंटेंसिटी को मैं ई ए से दिखा रहा हूं, पॉइंट पी पे माइनस क्यू के द्वारा लगने वाली इंटेंसिटी को मैं ई बी से दिखा रहा हूं। आपकी मर्जी, आप उसको एक्सचेंज भी कर सकते हो, है ना, ऐसा कुछ। तो मैंने क्या बोला कि जब भी ये कंपोनेंट्स आते हैं ना, ये कभी अकेले नहीं आते, फोर्स तो फोर्स के टर्म में आएंगे, वेलोसिटी तो उसके टर्म में आएंगे, अभी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में आएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट तो ऐसा ही होगा, ठीक। तो ई ए साइन थीटा जो कि प्लस क्यू का होगा, फिर से बोल रहा हूं मैं, पॉइंट पी पे प्लस क्यू के द्वारा इंटेंसिटी 2 आएगी, यहां मैं इसको रब कर रहा हूं, पॉइंट पी पे प्लस क्यू चार्ज के द्वारा 2 इंटेंसिटी आएगी। एक तो आएगी ई ए साइन थीटा जो कि वर्टिकल कंपोनेंट साथ आएगी, और एक आएगी ई ए कॉस थीटा। चेक करो, ई ए साइन थीटा और ई ए कॉस थीटा, ठीक है, 2 सेकेंड ना, मैंने से ई ए कॉस थीटा। ऐसा नहीं होगा कि प्लस वाला जो है सिर्फ साइन लगाएगा, नहीं, दोनों लगाएगा। प्लस क्यू चार्ज में दोनों की इंटेंसिटी आएगी, साइन भी आएगा कॉस भी आएगा, और उसी प्रकार माइनस क्यू भी दोनों लाएगा, क्या, ई बी साइन थीटा और ई बी कॉस थीटा। आ रही बात समझ में, है ना, इतना ठीक है ना। इसी वजह से यहां पर 2 बार आ रखा है, ई ए साइन थीटा प्लस क्यू का, और इसके ठीक अपोजिट ई बी साइन थीटा माइनस क्यू का। अपोजिट क्यों आया, क्योंकि ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और इसी वजह से अगर प्लस क्यू की इंटेंसिटी हम ऊपर मानेंगे वर्टिकल इंटेंसिटी, तो क्या मानेंगे डाउनवर्ड किसे मानेंगे, माइनस क्यू के लिए मानेंगे। आ रही बात समझ में, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है इसलिए अपोजिट बिहेव करेगा, ठीक है। चलो तो बात हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी, तो ठीक उसी प्रकार किसके लिए, प्लस इस चार्ज के लिए, प्लस क्यू के लिए पॉइंट पी पे ई ए कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, ठीक, और माइनस क्यू के लिए भी ई बी कॉस थीटा। होगा क्या, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या बच जाएगा सिर्फ, यानी कि पॉइंट पी पे जो इंटेंसिटी आएगी, एक तो प्लस क्यू के लिए इसके लिए होगी और माइनस क्यू के लिए वो इसके साथ होगी। तो ये मतलब है कहने का, ठीक है। और टोटल इंटेंसिटी कुछ ये रही, ओके, इतना, बाकी 90 होता है, बाकी पॉइंट पे ये रहा आपका, इसकी डिस्टेंस सेंटर ओ से आर, बाकी डिस्टेंस एल और एल जो डाइपोल की डिस्टेंस होती ही है ना। चलो जी, अब मैं इसको शुरू करता हूं। यहां देखिए सॉल्व कैसे हो रहा है बेटा, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट मत बनाना इसको, ठीक है। जो बेसिक था मैंने आपको बता दिया है, जिसको कोई डाउट है मेरे से पूछ लीजिए अभी, ठीक है। बाकी मैं अभी और करूँगा क्लियर, ठीक है, जिसको डाउट होगा अभी देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, तो उसको लिखते हैं अभी ना, ठीक है। देखिए यहां पर हाँ भाई, देखिए तो पॉइंट पी पे क्या, प्लस चार्ज के कारण डेवलप होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी बाय चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। पॉइंट पी पे चार्ज प्लस क्यू के द्वारा डेवलप होने वाली इंटेंसिटी को हम क्या मान रहे हैं, ई ए, क्या मान रहे हैं, ई ए मान रहे हैं, है ना। तो ई ए, देखो बेसिक फॉर्मूला क्या था आपके पास कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, इसको याद है, हमने परसों प्रूव किया था। किसी पॉइंट चार्ज के कारण डेवलप होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये रहा। R क्या है, R क्या है, R डिस्टेंस है, R क्या है, डिस्टेंस। तो क्या डिस्टेंस हमेशा R रहेगी, नहीं, डिस्टेंस डिपेंड करेगी आपके जो आप कर रहे हो टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है इस समय, देखो
अभी आपका मैं यहाँ में इसको ए मान रहा हूँ, यहाँ पे इसको बी मान रहा हूँ, ठीक है। देखो डिस्टेंस ए का, डिस्टेंस ए का पॉइंट पी से क्या डिस्टेंस है, ए पी, और ए में क्या है, प्लस क्यू है। तो इस हिसाब से प्लस क्यू पॉइंट पी तक अपने रीच को सेंड कर रहा है ना। तो प्लस क्यू और पॉइंट पी के बीच क्या डिस्टेंस है, ए पी। समझ में आ रहा है, इसलिए ए पी स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, डिस्टेंस। ठीक, इतना आ गया। ठीक है, इतना क्या बोल रहा हूं मैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी बाय चार्ज माइनस क्यू। तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे चार्ज माइनस क्यू के द्वारा, सेम फॉर्मूला, जब वो आपका बेसिक फॉर्मूला है बेटे। तो इसे मान रहे हैं हम ई बी, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर। बी पी बोले तो क्योंकि माइनस क्यू ये रहा, पी ये रहा, दोनों के बीच की डिस्टेंस बी पी, बस हमारी ये स्क्वायर डिस्टेंस आपको चल रही है स्क्वायर में। देखो अब काम क्या करना है, हमको ना तो ए पी पता और ना पता बी पी, तो हम ए पी निकालेंगे और निकालेंगे बी पी। कैसे निकालेंगे यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो अब देखना, ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इन ट्रायंगल मर्जी यहाँ चाहे तो आप जो है ए ओ पी समझो, चाहे तो आप जो है ए ओ पी समझो या बी ओ पी समझो, दोनों में से कोई भी आप पिक कर सकते हो, ठीक है। अब सुनिए, देखो इन ट्रायंगल ए ओ पी हम इसमें लेंगे ए ओ पी, ये रहा बेटा थीटा 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया बेस, ठीक है। अच्छा ये एल है, ये आर डिस्टेंस आर है ना, और ये निकालना है ए पी। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। यूज किया था स्कूल में कल, बस वही है बेटा, ठीक है, ठीक है। देखो तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फोकस करिए, ठीक है। तो एच कितना है, एच माने ए पी, यानी कि ए पी का स्क्वायर हमें वो तो चाहिए, ठीक है। पी कितना है आर, और ये कितना है एल, बेस कितना एल। तो ए पी कितना आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब सुनो बेटा, चाहे मैं इस ट्रायंगल में लूँ या मैं इस ट्रायंगल में लूँ, बी पी कितना आएगा, वो भी इतना ही आएगा। क्यों आएगा इतना, क्योंकि आर एल सेम ही चल रहा है, इतना आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू से बी पी कर दूँ, एक ही बात है, दोनों सेम बन के आएंगे आपके पास, है ना। तो यानी कि ये भी कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी कितना आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों आगे सेम बन के आ गए। चलिए अब क्या करेंगे अब हम जो है इसकी मतलब ए पी और बी पी की वैल्यूज को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इस हिसाब से आपका ई ए क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। तो इस हिसाब से ए पी स्क्वायर ये रहा, है ना। तो रख दो उससे क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। एंड ई बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन सेम बी पी ये रहा, है ना। ई बी में अगर बी पी है ना, तो बी पी ये रहा आपका, तो बी पी स्क्वायर ये बन के आएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना आ गया, ठीक है। अच्छा, दोनों चार्ज के द्वारा पॉइंट पी पे लगने वाली इंटेंसिटी पता कर ली हमने, लेकिन पॉइंट पी पे इंटेंसिटी लग कितनी रही है, 2 लग रही है, तो नेट इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखो नेट इंटेंसिटी एट पी, पॉइंट पी पे टोटल इंटेंसिटी, पॉइंट पी पे टोटल इंटेंसिटी क्या होगा, E इक्वल टू, अभी देखना है, E1 प्लस E2 होगा, या EA प्लस EB हमने जो माना है ना। बट अभी ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है। अब यहां पर वही चीज हम एंटर करने वाले हैं जो मैंने आपको इसी टॉपिक को शुरू करने से पहले बताई थी, क्या कि बेटा डाइपोल रखा ऐसे गया है, तो ऐसी पोजीशन में, मतलब ऐसी पोजीशन के कारण हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्टिव हो जाएगा, जो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। किसके लिए, किसके लिए, प्लस चार्ज के लिए ई ए कॉस थीटा, और माइनस चार्ज के लिए ई बी कॉस थीटा,
ठीक है, क्योंकि कौन सी पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल, ध्यान रहे इस चीज का, है ना। और पॉइंट P वर्टिकल है, पॉइंट P वर्टिकल है, तो पॉइंट P वर्टिकल होने के कारण वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा, EA साइन थीटा और EB साइन थीटा। जो यहां पर समझ रहे हो आपने, इसके बाद वही लाइन लिखनी कुछ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक्टिव हो जाएगा आपका ये दोनों कंपोनेंट्स। मैं आपको बता भी रहा हूं क्यों होंगे, क्योंकि डाइपोल ऐसे में है तो हॉरिजॉन्टल दोनों के लिए, प्लस माइनस दोनों के लिए, और पॉइंट P वर्टिकल में है तो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के लिए प्लस माइनस, ओके, आएगा दोनों के लिए। अच्छा जी, अब यहां पर आपने करना क्या है, देखो यहां पर अब होगा क्या, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट EA साइन थीटा जो कि प्लस का होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा, EB साइन थीटा जो किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट तो हो सकते हैं लेकिन ये कैंसिल कर देंगे। कैंसिल क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, इक्वल। पहली चीज इक्वल एंड अपोजिट। अगर दोनों चार्ज माना ये 2 होता, क्या होता, मान लो क्या होता, ये 2 होता, तब करते कैंसिल, तब कैंसिल नहीं करते, मतलब माइनस तो करते लेकिन जीरो नहीं होता। क्यों, दोनों चार्ज अपोजिट तो हैं प्लस माइनस, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल है इसीलिए जो है इनकी स्ट्रेंथ सेम जा रही है। अगर मैं इसको भी 2 कर दूं इस केस में तो तब भी जीरो हो जाएगा। क्यों, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन फिलहाल तो ये हम सिंगल मानेंगे। तो इतना समझ आ गया, ठीक है, इतना इक्वल है और अपोजिट है, इसलिए दोनों के दोनों कैंसिल इफेक्ट कर देंगे। कौन सा वाला, वर्टिकल कंपोनेंट वाला। तो इस हिसाब से, ठीक है, तो इस हिसाब से जो बच के आएगा वो क्या बच के आएगा, देखिए इतना तो ये भी इतना हो गया। तो अब यहां पर, अब सुनिए बेटा, हाँ देखो, तो नेट इंटेंसिटी एट P, पॉइंट P पे टोटल इंटेंसिटी क्या, इक्वल टू, देखो क्या हुआ, EA साइन थीटा किससे कट गया, EB साइन थीटा से। क्या बचा, EA कॉस थीटा ये बचेगा, और प्लस EB कॉस थीटा। समझ में आ गया। इससे पहले हमने कॉस हमने सीधा EA प्लस EB कर दिया था, जो कि गलत हो रहा था, क्योंकि पॉइंट P और डाइपोल की पोजीशन अलग अलग थी, एकदम अपोजिट थी, इसीलिए। समझा कितना बेटा, तो ये बन के आ गया, ठीक है। बाकी ये समझ गया ना क्यों कटेगा, ठीक है इतना। चलो जी, अब आपने करना क्या, यहाँ पर देखो, अब आपने वैल्यू प्लेस करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो टॉपिक मतलब EA, ठीक है, मतलब E इक्वल टू EA कितना है, EA की वैल्यू ये रही, रखो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सॉरी Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और साथ में ये कॉस थीटा। नहीं समझ आया समझ में, इतना हो गया, प्लस ये, प्लस EB कितना है, EB आपका ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आप गौर से देख रहे हो तो x प्लस x कितना होता है, 2x होता है ना, बस वही तो हो रहा है। क्यों हुआ 2x, अरे भाई दोनों सेम है ना, जुड़ गए भाई। तो दोनों सेम नहीं है क्या, दोनों सेम नहीं है क्या, दोनों सेम है, तो जोड़ दो ना। इस समय इसको पूरे को x मानो मन में, ये पूरा x है, x प्लस x 2x। तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 इंटू बराई एक्स, 2 इंटू एक्स मतलब, ठीक है, 2 में लिख चुका, अब मैं x अब लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और साथ में कॉस थीटा। आई समझ में बात, ठीक है इतना। अब सुनो, अब हमें सब कुछ प्राप्त हो चुका है, लेकिन सुनो, आज से मैंने परसों क्या बोला था, क्योंकि डाइपोल है तो डाइपोल की प्रेजेंस हमें दिखानी है, ठीक है। डाइपोल है, हमें डाइपोल की प्रेजेंस को दिखाना होगा। कैसे दिखाएंगे, P के माध्यम से। याद है आज से परसों ने क्या बोला था कि जहां पर आपका डाइपोल होगा वहां पर आपका डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, पर अभी तक आया नहीं आया। तो कब आएगा पता है,
डाइपोल मोमेंट कब आता है, कब आएगा, जब कुछ ऐसा बन जाएगा। याद है, कुछ आना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना चीज़ का, क्योंकि डाइपोल से हम प्रूव कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आना चाहिए, कुछ ऐसा बनना आना चाहिए। तो हमारे पास फिलहाल क्या है, 2 तो है, ये रहा, हम पे Q है वो ये रहा, क्या नहीं है, L नहीं है ऊपर L है, देखो 2 है, Q है, बट L नहीं है। और अगर ये चाहिए तो हमें ये चाहिए होगा पूरा। तो क्या करते हैं, क्या करेंगे अब, देखिए क्या दिख रहा है आपको, कॉस थीटा, इसकी निकाल देंगे वैल्यू, इसकी निकाल देंगे वैल्यू, ठीक है। यहां पर दो सेकंड शांत रहना, चलो जी। तो इतना आ गया है ना, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए तो हम L निकालेंगे, क्या निकालेंगे, L। तो उसके लिए हम निकालेंगे कॉस थीटा। फिर से इन ट्रायंगल, यही ट्रायंगल आएगा बेटा, एक बार सुन लो जरा, ऊपर ये ट्रायंगल आएगा है ना, क्या, AOP, इन ट्रायंगल AOP, ठीक है। देखिए कॉस ही निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H, पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो कॉस थीटा बेटे B कितना है, L। वाह अबे यार, ये कहाँ से आ गया आज। देखिए तो L कितना आ गया, H कितना है, √r² प्लस L², ये हमारा H हो गया है ना। अब हमने इसकी वैल्यू को यहाँ रखना है उठा करके, तो E इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो 2 में अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 2Q अपॉन r² प्लस L², ठीक है। कॉस थीटा कितना है, इतना है, कॉस थीटा की जगह पे ये आएगी वैल्यू, क्या, L अपॉन √r² प्लस L²। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो इसको तो मैंने गोली मारनी है अब, 2 मिनट, देखो तो 2Q इंटू L कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, तो और इसकी पावर कितनी होती है, हाफ होती है, तो कितना हो जाएगा, r² प्लस L², इसकी पावर 3/2। फिर से वही r क्या होगा, L से बहुत बड़ा होगा, तो नेगलेक्ट कर देंगे उसको, तो E इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन L को नेगलेक्ट करना है, तो क्या होगा, r² इंटू 3/2, इसे कैंसिल हुआ, तो E इक्वल टू कितना बन के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3। करो, हो गया।